भाजपा की समाज को तोड़ने की राजनीति है और हमारी समाज को जोड़ने की राजनीति है और निश्चित रूप से इस बार बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। मेरा बेटा खुद नशे में जो है लिप्त है, वहाँ की नशे के कारण कम से कम कितनी महिलाएं विधवा हैं, एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करवाऊंगा। सुरागी लाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा पता है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 23 जनवरी को निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है। तो रामनगर में भी चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह अपने यौवन पर है। चुनाव प्रचार में जहाँ को प्रत्याशियों ने तेजी लानी शुरू कर दी, तो वही तूफानी प्रचार भी जो है प्रत्याशियों द्वारा शुरू कर दिया। रामनगर की अगर हम बात करें, नगरपालिका अध्यक्ष सीट पर 8 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में जनता से वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता भी इस बार जो है प्रत्याशियों से सवाल जवाब कर रही है। अगर बात करें निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या अगर देखी जाए तो 6 है, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने केवल पार्टी सिंबल दिया है रामनगर नगरपालिका में, और कांग्रेस की तरफ से बिना सिंबल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में। तो हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी से जो नगरपालिका अध्यक्ष रामनगर से दावेदार है विनोद अंजान। हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का चुनावी माहौल रामनगर में है। हालांकि जो समर्थकों में उत्साह उसको देखकर लग रहा है कि निश्चित तौर पर इस बार नगरपालिका में हाथी को लाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या उनके मुद्दे रहेंगे और जनता से क्या आपके वादे रहेंगे? विनोद अंजान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको मोनू भाई को, आप स्वस्थ पत्रकारिता कर रहे हैं, अरोरा जी और चंदसेन साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने याद किया। हम लोग 2 ही पार्टी सिंबल लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा की समाज को तोड़ने की राजनीति है और हमारी समाज को जोड़ने की राजनीति है। मैं समाज को जोड़कर जो रामनगर का भाईचारा है, अमन है, जो गुलदस्ता है, उसको जोड़ने के लिए मैं जनता की अदालत में आया हूं और मेरा वकीलों का परिवार वो पूरा मुझे समर्थन कर रहा है। कल रात में कतारी में गया, कम से कम 300 लोगों ने मुझे सम्मानित तरीके से वहाँ पर विचार रखने के लिए कहा। मैं बाज़ार से हूँ, मैं बाज़ार में पैदा हुआ हूँ, वैश्य समाज का बहुत तादाद में वोट है, ये भी मुझे अपना प्यार दे रहे हैं और मैं चारों तरफ से वोट ला रहा हूँ। लोग मेरी व्यक्ति की छवि देखकर और मुझे वोट करेंगे। मैं शिक्षित हूँ, एडवोकेट हूँ और नगर पालिका को पूरी मेहनत से चलाने के लिए, ईमानदारी चलाने के लिए कार्य करूँगा। मुख्य जो नगर पालिका की जो बातें हैं, बिजली, पानी, सफाई, सौंदर्यीकरण और जो मालिकाना अधिकार की बात है, मालिकाना अधिकार जो है वो विधानसभा में पारित होना है। सबसे बड़े ताजुब की बात यह है कि उत्तराखंड को पहला चुना हुआ मुख्यमंत्री दिया नरेंद्र तिवारी जी को। इस रामनगर को बहुत विकास में बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन वो विकास नहीं मिला। रामनगर को लगातार पीछे किया गया। यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है। यहाँ की जो जनता की समस्या है वो बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। कारण यह है कि देखिए, अभी कांग्रेस के अंदर एक कह रहे हैं कि हम हरीश रावत की कांग्रेस हैं, एक कह रहे हैं हम रंजीत रावत जी की कांग्रेस हैं। कांग्रेस ने एक तरफ से वॉकओवर दे दिया और ये बहुजन समाज पार्टी खड़ी है जो इस शहर में भाईचारा बनाकर जो चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से इस बार बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। हमारे एक विधायक मोहम्मद सजाद साहब हैं इसमें उत्तराखंड में, और एक विधायक हमारे करीम अंसारी साहब, उनकी मृत्यु हो गई। हम अपना शुरुआत से ही हम लोग पूरे मेहनत से काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की नीति कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती है। रामनगर में भी रोडवेज अड्डा और जो परगना बना है वो भी रामनगर में बहन मायावती जी की देन है। हमने पंपा भरतपुरी के लिए बहन जी ने कम से कम बहुत पैसा भेजा वहाँ पर जो पिलर बनने के लिए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता, मैं शिक्षित हूँ, लगातार 32 वर्षों से मैंने इस शहर के लिए समाज सेवा की है और लोग मेरी छवि को जानते हैं, मेरे चरित्र को जानते हैं कि मैं जो कहूँगा वो करूँगा और मैं समान रूप से हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहूँगा और इस क्षेत्र रामनगर की तरक्की के लिए, शहर की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। अगर जनता ने मुझे विश्वास से जिताया, चेयरमैन बनाया, तो मैं जनता की कसौटी में पूरी तरीके से खरा उतरूँगा। विनोद अंजान जी थे। विनोद अंजान जी, अगर बात करें कि भाजपा अगर हम करें तो भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार में वर्तमान में भाजपा की सरकार स्थापित है और रामनगर में यदि भाजपा का चेयरमैन बनेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार रामनगर में होगी, रामनगर का चहुमुखी विकास होगा। देखिए, ये शहर का मामला है, ऐसे व्यक्ति को बैठाना है और जो योजनाएं जो नगर पालिकाओं को मिलती हैं वो योजना बरकरार रहेंगी। अगर हम चेयरमैन बनेंगे हमें भी वो योजनाओं का लाभ मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठेले वालों को और ये अतिक्रमण वालों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा, ये योजनाएं समाज कल्याण में बहुत योजनाएं जो हम निर्बल वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, मलिन बस्तियों से करोड़ों रुपया आता है सरकार की ओर से, लेकिन वो सड़कों में लगाकर वापस भेज दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जब हम मजबूत होंगे, जब अपनी बात कहेंगे, अगर वो जनता की बात सुनेगी सरकार, तो हम लोगों को पैसा देगी। रामनगर का विकास है, संविधान में ये व्यवस्था है कि संविधान में सभी लोगों को पूरा जो अधिकार है रामनगर के लिए। अगर रामनगर को मानते हैं और आने वाले फ्यूचर में रामनगर को, इन्होंने रामनगर से अगर और अपना
अपनी राजनीति करनी है तो रामनगर में जो भी योजनाएं होंगी मैं निश्चित रूप से उसके लिए संघर्ष करूंगा। और निश्चित ही मैंने कहा कि मैं खिलाड़ी रहा हूं, क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूं, मैं एथलेटिक खिलाड़ी रहा हूं, बास्केटबॉल खिलाड़ी रहा हूं। मैंने कहा एमपी इंटर कॉलेज के अंदर हम स्टेडियम लाएंगे। पुरजोर तरीके से, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता जनार्दन चाहेगी तो रामनगर की कोई योजना पर रोक नहीं लगेगी। और जो छोटी छोटी समस्याएं, मैंने कहा जो मीट की समस्या वहाँ होती थी उसमें भी मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें भी जनता के बीच में जाएंगे। दूसरी बात, जो नशे की चीज़ है, जो नशे के लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, मेरा बेटा खुद नशे में जो है लिप्त है, जैसे होता है। अभी मैं गिहार बस्ती में गया था, वहाँ की नशे के कारण कम से कम कितनी महिलाएं विधवा हैं। हमारे वाल्मीकि बस्ती की जो नशे के कारण उनकी महिलाएं विधवा हैं। मैं यहाँ पर वार्ड में जाकर एक कमेटी बनाऊंगा, जो ग्रसित लोग हैं नशे से जो प्रभावित लोग हैं उनको इस समिति में लूँगा और निःशुल्क रूप से रामनगर में एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करवाऊँगा। धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे साथ विनोद अंजान जी, जो बहुजन समाज पार्टी से इस बार दावेदार है। आपका कहना है कि भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाएं कि भाजपा जहाँ को तोड़ने की बात करती है तो बसपा समाज को जोड़ने की बात करती है। तो वहीं कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि कांग्रेस में सिंबल ना होने के कारण दो गुट चुनाव मैदान में है। एक हरीश रावत का गुट है तो दूसरा पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत का। दोनों आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। आपका साफ तौर पर कहना है कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर रामनगर की तस्वीर बदली जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि जो है शोषित पार्टी है, गरीबों को उत्थान को लेकर हमेशा काम किया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोगों द्वारा हमेशा रामनगर में अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम किया गया है। लोगों को उजाड़ने के बजाय यदि सत्ता में नगर पालिका में कामयाबी हो तो उन्हें बसाने का काम किया जाएगा। और नशा रामनगर के लिए जो एक अभिशाप बन गया है, इससे मुक्ति पाने के लिए रामनगर में निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र छोड़ उनकी काउंसलिंग कराकर ऐसे परिवारों में फिर से रोशनी देने का काम किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल।